हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल का। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक कालीन शब्दावली की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वैदिक कालीन शब्दावली को। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है गोधूम। गोधूम कहते थे गेहूं को। इसी तरह ब्रीही कहते थे धान को। तंदूल कहते थे चावल को। अघन्या कहा जाता था गाय को। आगे बात करें तो जो दुहिता शब्द था वो प्रयुक्त किया जाता था दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री के लिए, क्योंकि ये कार्य पुत्री ही करती थी तो दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री को दुहिता कहा जाता था। आगे बात करें तो गोघन या फिर गोहंता, ये गाय का वध करने वाले यानी कि अतिथि को कहा जाता था, यानी कि अतिथि को गोहंता कहा जाता था, क्योंकि अतिथि के आने पर गाय का मांस उसे खिलाया जाता था, यानी कि गाय की हत्या की जाती थी तो गोहंता उसे कहते थे। आगे है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती थी, तो जब किसी का पति नहीं होता था यानी कि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति के ना होने पर अन्य किसी निकट रिश्तेदार के साथ पुत्र प्राप्त करने के लिए जो सहवास किया जाता था वो नियोग प्रथा कहलाती थी। आगे बात करें द्विज की, तो द्विज कहते थे जिसका जन्म दो बार हुआ हो, यानी कि इसका ये शाब्दिक अर्थ है कि जिसका जन्म दो बार हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ होता था मतलब एक बार तो हम सभी लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और क्या बोलते, क्षत्रिय ब्राह्मण और जो वैश्य वर्ग के लोग थे उनको जब जनेऊ पहनाया जाता था, यानी कि उनका जो जनेऊ संस्कार था वो किया जाता था, तो उसके बाद उनको द्विज कहा जाता था। तो यानी कि जिसका दो बार जन्म हुआ, यानी कि माना जाता था कि जब उनका जनेऊ संस्कार किया जाता है तो उसके बाद उनका पुनः जन्म होता है, तो द्विज उन लोगों को कहा जाता था। आगे बात करें गविष्टि। गविष्टि कहा जाता था गायों की खोज को, यानी कि गविष्टि का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है उसका वो है गायों की खोज, लेकिन जो इसका प्रयोग है वो युद्ध के लिए किया जाता था, क्योंकि युद्ध कर मतलब उस समय जो युद्ध किए जाते थे वो गायों के लिए ही किए जाते थे, तो इसलिए गविष्टि शब्द को युद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि इसमें गायों की खोज की जाती थी, गायों को जीता जाता था। आगे बात करें गवेषण, गोशु और गव्य की, तो ये भी युद्ध के लिए प्रयुक्त ही शब्द थे। आगे बात करें गव्युति और गौचरमन की, तो ये दूरी के नाप होते थे, यानी कि गव्युति और गौचरमन क्या है, दूरी के नाप होते थे। आगे बात करें गव्य और गव्यति की, तो ये चारागाह के लिए प्रयुक्त शब्द थे। आगे बात करते हैं गोजित की। गोजित है जन का नायक, यानी कि जन के नायक को गोजित कहा जाता था। गायों का जो स्वामी होता था या फिर कोई एक समृद्ध व्यक्ति होता था उसे गोमत कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो धन का आधार था वो गाय ही थी, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा समृद्ध व्यक्ति, तो इसलिए उसको गोमत कहा जाता था। इसके अलावा इंद्र की उपाधि की बात करें तो गोपति थी, यानी कि गोपति इंद्र की उपाधि थी। ब्राजपति की बात करें तो चारागाह का अधिकारी या फिर गांव के प्रधान को ब्राजपति कहा जाता था। जन या विश वैदिक कबीले को कहते थे, यानी कि जो समाज यानी जो लोग कबीले में रहते थे तो उनको जन या फिर विश कहते थे। बलि की बात करें तो राजा को स्वेच्छा से दी गई जो भेंट होती थी वो बलि कहलाती थी, यानी कि लोग राजा के लिए जो भेंट लेकर जाते थे अपनी इच्छा से उसे बलि कहते थे। बाद बाद में ये जो बलि थी वो मतलब ऐच्छिक ना होकर अनैच्छिक हो गई, यानी कि अनिवार्य कर दिया गया था इसे देना। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र प्रदेश या राज्य क्षेत्र को कहा जाता था और वैदिक युग में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। लांगल या फिर व्रत या फिर सिरा या फिर फाल, ये चारों ही जो नाम थे वो हल के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। धन्व मरुस्थल को कहते थे। कीनाश हल चलाने वाले को कहते थे। और पणी की बात करें तो पणी व्यापारियों को कहते थे, और जो व्यापारी होते थे इनको गायों का लुटेरा भी कहा जाता, यानी कि ये गायों को लूटने का काम करते थे, तो पणी गायों के लुटेरों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। अनस बैलगाड़ी को कहते थे। पथिकृत अग्निदेव के लिए प्रयुक्त होता था। भिषज वैद्य यानी कि जो चिकित्सक होते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। आगे बात करें तो निधापति, निधापति कहते थे चिड़ीमार को जो चिड़िया पकड़ने का काम करता था। गृहपति की बात करें तो ये परिवार का वायोवृद्ध व्यक्ति होता था, यानी कि परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, तो वो गृह का पति यानी कि गृहपति होता था। इसी तरह से गोप, जनस्य और गोपा ये कबीले का मुखिया या फिर कबीले का राजा होता था। आगे बात करें ग्रमणी की, तो ग्रमणी जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्रमणी कहते थे। विष की बात करें तो विष अनेक ग्रामों का समूह होता है, यानी कि कई सारे ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। करीश गोबर की खाद को कहा जाता था। सीता हल से बनी नालियों को कहा जाता था। उर्दर अनाज नापने का एक पात्र होता था।
पर्जन्य बादलों को कहा जाता है, यानी कि बादल को पर्जन्य कहते थे। इसके अलावा बात करें तो मुंजवत पर्वत का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो जो हिंदुकुश पर्वत है वर्तमान समय का, उसका जो नाम है वो पहले मुंजवत पर्वत था। तसर चरखा या फिर हथकरघा को कहते थे। पुरी चरिष्णु दुर्गों को गिराने वाला एक यंत्र होता था, यानी कि जिससे दुर्गों को तोड़ा जाता था, उसे पुरी चरिष्णु कहते थे उस यंत्र को। कुल्या या फिर प्रणाली या फिर मटिका, ये तीनों ही जो शब्द हैं वो नहर के लिए प्रयुक्त होते थे। तक्षण बड़ई को कहते थे। आगे बात करें कुलाल, तो जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला कुंभकार था उसको कुलाल कहते थे। राई राई की बात करें तो ये चांदी का एक सिक्का होता था। इसके अलावा जो व्यापारी मतलब धनी व्यापारी होते थे उनको भी राई कहा जाता था। बाप्ता की बात करें तो ये नाई के लिए प्रयुक्त होता था। पेशेस्करी की बात करें तो ये वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली जो स्त्री होती थी उसे कहा जाता था। तंतुवाय जुलाहा को कहते थे। कैवर्त मछुआरे को कहते थे। वणिक की बात करें तो वणिक जो व्यापारी होते थे उन्हें वणिक कहा जाता था। आगे बात करें पयस की, तो पयस दूध के लिए प्रयुक्त शब्द था। इसके अलावा जो अष्टकर्णी था, अष्टकर्णी गाय के लिए प्रयुक्त होता था। ऋषभ बौना, जो बौने होते थे यानी कि जिनकी हाइट कम होती थी उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। अमाजू की बात करें तो एक अविवाहित लड़की जो कि जीवन भर कुंवारी रहती थी उसके लिए अमाजू शब्द प्रयुक्त किया जाता था। औदन की बात करें तो दूध के साथ पकाकर बनाई गई जो भी वस्तु, यानी कि जिसे हम खीर कह सकते हैं, उस तरह की कोई भी जो वस्तु होती थी उसे ओदन कहते हैं, यानी कि खाने की जो सामग्री होती थी उसे ओदन कहते थे। अयस की बात करें तो ये धातु के लिए प्रयुक्त होता था। अंतर्वेदी की बात करें तो जो गंगा का दोआब है, यानी कि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो जो गंगा का दोआब है उसे अंतर्वेदी कहते थे। अनास की बात करें तो चपटी नाक वाला कोई व्यक्ति, यानी कि जिसकी नाक चपटी होती थी, या उसे बिना नाक वाला भी कहते थे, क्योंकि अक्सर उनकी नाक जो होती है वो दिखाई नहीं देती, अंदर को दबी हुई होती है, तो उस व्यक्ति को अनास कहते थे। अदिति देवताओं की माँ के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यानी कि अदिति देवताओं की माता थी। अक्षबाप की बात करें तो ये जुओं का निरीक्षक होता था। जुआ मतलब जो जुआ खेला जाता था उसका निरीक्षक होता था। अन्य व्रत की बात करें तो ये दस्यु के लिए, यानी कि जो दास होते थे उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। दस्यु जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके लिए भी दस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो आर्य थे वो आक्रमणकारी थे, यानी कि बाहर से आए थे, तो जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके लिए भी दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अद्वय की बात करें तो ये बिना देवता वाले थे, यानी कि दस्यु इनको कह सकते हैं कि इनका कोई देवता ही नहीं था, यानी कि ये देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा इनके लिए अकर्मण शब्द का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि कर्म न करने वाला इनको कहा जाता था। इसके अलावा यजवन्य भी इनके लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि यज्ञ की क्रिया यानी कि यज्ञ न करने वाले इनको कहा जाता था। तो ये सब सारे शब्द हैं वो दस्यु के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। और दस्यु कौन थे? तो यहाँ के मूल निवासी थे। आगे बात करें अरण्य की, तो अरण्य क्या जंगल की देवी को कहते थे। इसके बाद अब्राह्मण, अब्राह्मण कहते थे वेदों को ना मानने वालों को, यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता था, वेदों को नहीं मानता था, उन्हें अब्राह्मण कहते थे। इसके बाद है मिक्षा, मिक्षा कहते थे दही को। आगे बात करते हैं अधिवास की। तो अधिवास क्या था? जैसे मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसमें कुछ वस्त्र नीचे पहने जाते थे, यानी कि कमर से नीचे पहने जाते थे, तो उन्हें कटी वस्त्र कहते थे। कमर से ऊपर जो पहना जाने वाला वस्त्र था उसे अधिवास कहते थे। अर्धवेय की बात करें तो अर्धवेय यजुर्वेद का जो ब्राह्मण था, यानी कि जो यजुर्वेद हमारा वेद है उसका जो पाठ करता था उसे अर्धवेय कहते थे। इसके अलावा इक्षु, इक्षु ईख को कहते थे, यानी कि गन्ने को कहते थे। ईशान की बात करें तो ईशान समिति का अध्यक्ष होता था, यानी कि किसी भी समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसके अलावा ईशान शिव का एक नाम भी है। इंद्राशुनाशीर भी जो छलयुक्त इंद्र होता था उसे कहते थे। इसके अलावा उफनीस पगड़ी को कहते थे। उग्र पुलिस को कहते थे, यानी कि पुलिस के लिए उग्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बात करें उपाकर्म की, तो उपाकर्म शिक्षा सत्र की शुरुआत होती थी, यानी कि जब कोई पढ़ाई की शुरुआत करता था, नहीं कि शिक्षा प्रारंभ होती थी उसकी, तो उस जो कर्म वहां पर किया जाता था, जो भी क्रिया की जाती थी उसे उपाकर्म कहते थे। इसके अलावा उद्गात की बात करें, जैसे अभी हमने अर्धवयो देखा, तो ऐसी उद्गात होता था, ये सामवेद से संबंधित है, यानी कि सामवेद का अध्ययन करने वाला या सामवेद को गाने वाला क्या होता था? उद्गात होता था। क्रम की बात करें तो ये माथे का टीका था। केतु की बात करें तो ये छोटा झंडा था, यानी कि कोई भी छोटा झंडा जो होता था उसे केतु कहते थे। कुशी दिन की बात करें तो कुशी दिन सूद लेने वाला होता था, यानी कि जो ब्याज लेता था उसे कुशी दिन कहते थे। कर्षण की बात करें तो ये जुताई के लिए प्रयुक्त होता था। कृत्या की बात करें तो जादू टोना से संबंधित जो भी अबकारी शक्ति होती थी उसके लिए कृत्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। कुरु की बात करें तो जो दो जन थे, यानी कि पुरु और भरत मिलकर उनसे कुरु जन बना था। कारु की बात करें तो मंत्र निर्माता, यानी कि जो मंत्रों को निर्मित करता था, मंत्रों का निर्माण करता था, उसे कारु कहते थे, और ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें दिखाई देता है। गोमत की बात करें तो कोई धनी व्यक्ति होता था उसे गोमत कहते थे। गोत्र की बात करें तो जो पूरा गौ समुदाय होता था, यानी कि जिसमें गाय बैल बछड़े वगैरह सब आ जाते थे, तो उसको गोत्र कहते थे।
आगे बात करें गवेषण की, तो गवेषण, गौशु, गप्पे, गभ्भे जो भी शब्द हैं वो युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे, ये हमने अभी ऊपर भी देखा। इसके अलावा बात करें घावा पृथ्वी की, घावा पृथ्वी कहते थे आकाश और पृथ्वी को संयुक्त रूप से, यानी कि आकाश और पृथ्वी के संयुक्त रूप की बात करें, संयुक्त जो नाम उनका था तो वो घावा पृथ्वी था, जिसमें दोनों ही आकाश और पृथ्वी आ जाते थे। धौस की बात करें तो ये आकाश या फिर आकाश के देवता के लिए प्रयुक्त शब्द था। धान्यकृत की बात करें तो ये अन्न उत्पन्न करने वाला होता था। ऋत की बात करें तो नैतिक आचरण का जो स्वामी होता था उसे ऋत कहते थे और वरुण के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। वृत्तासुर की बात करें तो जो अकाल पड़ता है, यानी कि जिस समय बारिश की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो वो अकाल की स्थिति होती है, तो उसे वृत्तासुर कहते थे। और वृत्तासुर हंता यानी कि वृत्तासुर का नाश करने वाला इंद्र को कहते थे, क्योंकि इंद्र को हम बरसात का देवता भी मानते हैं कि बारिश इंद्र कराते हैं, तो इसलिए अकाल को हरने वाला कौन हो गया? इंद्र, यानी कि वृत्तासुर हंता इंद्र को कहते थे। इसी तरह से ऋतस्य गोपा है, ऋतस्य गोपा वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है। चित्रपट भित्ति चित्रों को कहते थे, यानी कि दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, तो उनको चित्रपट भी कहते थे। इसके अलावा जन की बात करें तो अनेक कबीलों का जो समूह था वो जन कहलाता था। जनस्य गोपा राजा को कहते थे, यानी कि जनों का जो हेड होता था उसे राजा कहते थे। जात वेदस अग्नि को कहते थे। जनपद अनेक कबीलों से बना संगठन था, उसे जनपद भी कहते थे। तसर की बात करें तो तसर करघे को कहा जाता था। तर्प की बात करें तो जो रेशमी कपड़ा होता था उसके लिए तर्प शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तुवर्स पंचजन्य में से एक जन था, यानी कि कई सारे जन थे तो तुवर्स एक जन था। उसके अलावा बात करें दिशना की, तो दिशना वनस्पति की देवी होती थी। दस्यु की बात करें तो भारत के मूल निवासी होते थे। अभी हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जो दस्यु होते थे उनके लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, और दस्यु भारत के मूल निवासियों को कहा जाता था, क्योंकि आर्य यहाँ पर आक्रमणकारी आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आगे बात करें निष्क की, तो निष्क आभूषण को कहते थे। इसके अलावा जो मतलब सिक्का होता है उसको भी निष्क कहते थे, तो आभूषण को कहते थे। इसके अलावा नृत्य की बात करें तो भतीजा, दादा, नाना जो चचेरे भाई बहन होते थे उन सब के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। न्योचना की बात करें तो गले का जो हार होता था उसे न्योचना कहते थे। नैस्थिक की बात करें तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करने वाला जो होता था उसे नैस्थिक कहते थे। इसी तरह से हमने अभी ऊपर देखा कि जो अमाजु होता था, मतलब जीवन भर कोई लड़की अविवाहित रहती थी तो उसे अमाजु कहा जाता था। इसी तरह से जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर जो अध्ययन करता था उसे नैष्ठिक कहते थे। कुरब की बात करें तो ये दुर्गपति को कहते थे, यानी कि दुर्गों का जो हेड होता था उसको दुर्गपति कहते थे। पुरंदर की बात करें तो जो पुरंदर था वो इंद्र की उपाधि थी, और इंद्र को ये उपाधि किले तोड़ने के कारण दी गई थी, यानी कि किले तोड़ने वाला इंद्र को कहा गया था और इसे कहते थे पुरंदर। पुरोहित की बात करें तो पुरोहित बादलों को तोड़कर जल को मुक्त करने वाले को पुरोहित कहते थे, और ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी इंद्र के लिए किया जाता था। बैकनाट की बात करें तो सूदखोर को कहते थे, यानी कि जो ब्याज लेता था उसे बैकनाट कहते थे। यव की बात करें तो यव जौ को कहते थे। यवाक की बात करें तो जो जौ का आटा होता था उसे यवाक कहते थे। रुक्के की बात करें तो ये लॉकेट जैसा एक आभूषण होता था जिसे रुक्के कहते थे। बिदलकारी की बात करें तो जो टोकरी बनाने वाली होती थी उन्हें बिदलकारी कहते थे। बहुतू की बात करें तो बहुतू दहेज होता था, यानी कि दहेज को बहुतू कहा जाता था। वीरवंती की बात करें तो ये पुत्रहीन स्त्री होती थी, यानी कि जिसकी पुत्रियां तो होती थी लेकिन पुत्र नहीं होते थे, ऐसी स्त्री को वीरवंती कहते थे। श्रेष्ठिन की बात करें तो श्रेणी का जो अध्यक्ष होता था उसे श्रेष्ठिन कहते थे। स्पष्ट की बात करें तो ये गुप्तचर होते थे, यानी कि गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बात करें सौदाइक, सौदाइक कहते थे पति, पिता या फिर माता द्वारा स्त्री को दिए गए जो उपहार होते थे वो सौदाइक कहलाते थे। बलि की बात करें तो ये चढ़ावा या फिर कर था। वितस्ता की बात करें तो ये झेलम का प्राचीन नाम था। जो झेलम नदी है, ये सारी नदियां हैं और इनके प्राचीन नाम है, तो वितस्ता झेलम को कहते थे। पुरुषनी रावी को कहते थे। विपाशा व्यास को कहते थे। सुतुद्री सतलज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और सुवास्तु स्वात नदी का प्राचीन नाम था। सरस्वती की बात करें तो ये सरस्वती का प्राचीन नाम था। सदानीरा की बात करें तो ये गंडक का प्राचीन नाम था। अस्किनी की बात करें तो ये चिनाब का प्राचीन नाम था। गोमती गोमल का प्राचीन नाम था। इसी तरह से दुष्धती घग्गर का प्राचीन नाम था, और कुभा और जो कुर्मु थी वो मतलब अभी वर्तमान का जो अफगानिस्तान है वहां पर ये नदियां मिलती हैं, तो जो कुभा थी प्राचीन समय में वो काबुल नदी के नाम से आजकल जानी जाती है, और जो कुर्मु थी वो कुर्रम के नाम से आजकल जानी जाती है। तो ये थी कुछ वैदिक कालीन शब्दावली जिसको आज के इस वीडियो में हमने देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।